हेलो एवरीवन, स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक पार्ट 4 तक हम 40 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 4 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 5 में हम 41 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41। दो व्यक्तियों ने 960 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया। दोनों व्यक्ति उस काम को क्रमशः 16 दिनों तथा 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे तीसरे व्यक्ति के साथ काम करके 8 दिनों में काम खत्म करते हैं। तो कुल मजदूरी में से तीसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करें। यहाँ पर हमसे कहा गया है दो व्यक्तियों ने 960 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया। तो यहाँ पर देखिए हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि रुपए से अभी हमें कोई मतलब नहीं है। आगे हमसे कहा गया है दोनों व्यक्ति उस काम को क्रमशः 16 दिनों व 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला व्यक्ति तो 16 दिनों में समाप्त कर सकता है और दूसरा व्यक्ति 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर हम पहले व्यक्ति को ए ले लेंगे और दूसरे व्यक्ति को बी ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए का टाइम आ जाएगा 16 दिन और बी का टाइम आ जाएगा 24 दिन। इसके बाद हमसे कहा गया है वे तीसरे व्यक्ति के साथ काम करके 8 दिनों में काम समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा व्यक्ति ऐड हुआ है तो यहाँ पर हम तीसरे व्यक्ति को ले लेंगे सी। तो यहाँ पर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और इनका टाइम आ जाएगा 8 दिन। अब इसके बाद हमें इनका एलसीएम लेना है तो 16, 24 और 8 इनका एलसीएम आ जाएगा 48। अब इसके बाद हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 48 को डिवाइड करेंगे 16 से तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। इसी तरह से बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 48 को डिवाइड करेंगे 24 से तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 48 को डिवाइड करेंगे 8 से। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी यानी कि इन तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों की एफिशिएंसी है 6 तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और इनकी एफिशिएंसी 6। अब हमारे पास ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 2 है तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस सी ये बराबर हो जाएगा 6 के। यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ चुकी है, बी की एफिशिएंसी आ चुकी है, सी की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब इनकी अगर एफिशिएंसी आ चुकी है तो जो इनकी एफिशिएंसी है इसी अनुपात में हम इनको रुपए दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसको लिख लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी और इनकी एफिशिएंसी का अनुपात है 3:2:1। जो इनकी एफिशिएंसी का अनुपात है उसी अनुपात में इनको रुपए मिलेंगे। यानी कि ए को अगर 3 रुपए मिलेंगे तो बी को 2 रुपए मिलेंगे और सी को 1 रुपए मिलेंगे। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो तीनों को मिला करके 6 रुपए मिलेंगे। लेकिन हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि वो काम करने का ठेका लेते हैं 960 रुपए में। तो यहाँ पर 6 रुपए ना होकर के 960 रुपए है तो यहाँ पर हम 6 की कंपेयर कर देंगे 960 से। तो 960 6 का है 160 गुना। अब हमसे पूछा गया है कुल मजदूरी में से तीसरे व्यक्ति का हिस्सा। तो यहाँ पर देखिए जो तीसरा व्यक्ति हमने सी लिया था इसकी एफिशिएंसी आई थी 1। एफिशिएंसी 1 का मतलब कि उसको 1 रुपया मिलना था। अब मिलना उसको 1 रुपया था लेकिन 1 का हम कर देंगे 160 गुना क्योंकि हमने जो 960 की 6 से कंपेयर की है तो वो 160 हुआ है। तो यहाँ पर 1 का जब हम 160 गुना करेंगे तो ये 160 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर जो तीसरा व्यक्ति है इसको मिलेंगे 160 रुपये। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42। यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है तथा मजदूरों की संख्या में 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है तो मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आएगी। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक छोटी सी बात सोचिए। मान लीजिए एक फैक्ट्री में एक मजदूर को रोज के 100 रुपये दिए जाते हैं। तो अगर मजदूर 2 हो जाएं तो 2 मजदूरों को कितने रुपए दिए जाएंगे। तो आपका सिंपल जवाब होगा कि अगर एक मजदूर को 100 रुपये मिलते हैं तो 2 मजदूर को 200 रुपये मिलेंगे।
और अगर मजदूर 3 हो जाए तो 3 मजदूरों को 300 रुपये मिलेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जितने मजदूर हैं उनकी गुणा उनकी मजदूरी से कर रहे हैं। यानी कि अगर 3 मजदूर हैं और एक मजदूर को 100 रुपये मिल रहे हैं तो 3 गुणा 100 तो टोटल मजदूरी आ जाती है 300 रुपये। तो यही जो कॉन्सेप्ट है यही हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है यदि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है, यानी कि अगर पहले 15 मजदूर थे तो अब वो 11 रह गए हैं। तो यहाँ पर हम इनकी संख्या को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्या आ गई 15:11। आगे हमसे कहा गया है मजदूरों की मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है। यानी कि पहले अगर 22 रुपये की मजदूरी दी जाती थी तो अब उनको 25 रुपये की मजदूरी दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए मजदूरी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मजदूरी का अनुपात आ जाएगा 22:25। अब देखिए हमें क्या करना है, संख्या और मजदूरी की गुणा करनी है। तो यहाँ पर अगर हम पहली वाली कंडीशन की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 गुणा 22। इसी तरह से बाद वाली कंडीशन की गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 गुणा 25। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 6:5। हमसे पूछा गया था मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आएगी। तो यहाँ पर पहले अगर मजदूरी 6 रुपये थी तो वह 5 रुपये रह जाएगी। तो यहाँ पर जो कमी आई है वो 6:5 के अनुपात में आई है। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43। स्टेनिक तथा पॉल 28,800 रुपये में एक काम करने का ठेका लेते हैं। स्टेनिक अकेले काम को 36 दिनों में तथा पॉल अकेले काम को 48 दिनों में कर सकता है। एक अनुभवी व्यक्ति की सहायता से काम 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है तो अनुभवी व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पर हमसे कहा गया है स्टेनिक तथा पॉल 28,800 में एक काम करने का ठेका लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस लाइन को छोड़ देंगे। आगे हमसे कहा गया है स्टेनिक अकेले काम को 36 दिनों में। तो यहाँ पर हमें स्टेनिक का टाइम दे रखा है 36 दिन। स्टेनिक को हम डिनोट करेंगे एस से, तो यहाँ पर एस का टाइम आ गया 36 दिन। आगे हमसे कहा गया है पॉल अकेले काम को 48 दिनों में कर सकता है। तो पॉल को हम यहाँ पर पी से डिनोट करेंगे तो यहाँ पर पॉल का टाइम आ जाएगा 48 दिन। इसके आगे हमसे कहा गया है एक अनुभवी व्यक्ति की सहायता से काम 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। अनुभवी व्यक्ति को यहाँ पर कहा गया है एक्सपर्ट, तो हम यहाँ पर उसको डिनोट करेंगे ई से। अब यहाँ पर ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा एस प्लस पी प्लस ई, यानी कि स्टेनिक प्लस पॉल प्लस एक्सपर्ट, और इनका टाइम आ जाएगा 12 दिन। अब इसके बाद हमें इनका लेना होता है एलसीएम। तो 36, 48 और 12 इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 144। अब हम निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी। तो स्टेनिक की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 144 को डिवाइड करेंगे 36 से। तो यहाँ पर स्टेनिक की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। इसी तरह से पॉल की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 144 को डिवाइड करेंगे 48 से। तो यहाँ पर पॉल की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। और इन तीनों की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 144 को डिवाइड करेंगे 12 से। तो यहाँ पर एस प्लस पी प्लस ई इन तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 12। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की एफिशिएंसी को नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एस प्लस पी प्लस ई, इन तीनों की एफिशिएंसी है 12। अब हमारे पास स्टेनिक की एफिशिएंसी 4 है और पॉल की 3 है, तो उसको पुट कर देंगे। तो एस की जगह 4 आ जाएगा, पी की जगह 3, ई को ऐसे ही रखेंगे, ये बराबर है 12 के। यहाँ से एक्सपर्ट की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। अब देखिए हमारे पास इन तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। तो जो इनकी एफिशिएंसी है वही इनके रुपए का भी अनुपात होगा, तो यहाँ पर हम उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एस अनुपात पी अनुपात ई, और ये आ जाएगा 4:3:5। यानी कि स्टेनिक को अगर 4 रुपये मिलेंगे तो पॉल को 3 रुपये मिलेंगे और एक्सपर्ट को 5 रुपये मिलेंगे। इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो तीनों को मिला करके 12 रुपये मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन की पहली लाइन में हमसे कह रखा है कि उन्होंने जो काम करने का ठेका लिया है वो 28,800 में लिया है। तो यहाँ पर हम 12 की कंपेयर कर देंगे 28,800 से। 28,800 12 का है 2400 गुना। अब यहाँ पर हमसे पूछा है अनुभवी व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे। अनुभवी व्यक्ति को हमारे अनुसार मिल रहे हैं 5 रुपए, तो अब हम इस 5 का कर देंगे 2400 गुना। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 2400 यानी कि 12,000 रुपये। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44। यदि अलग अलग किसी काम को पूरा करने में x को 4 घंटे लगते हैं और उसी काम को पूरा करने में y को 8 घंटे लगते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
यहाँ पर हमसे कहा गया है यदि अलग अलग किसी काम को पूरा करने में x को 4 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पर देखिए x को 4 घंटे लग रहे हैं, तो यहाँ पर हम x का टाइम लिख लेते हैं। तो ये आ गया x का टाइम 4 घंटे। आगे कहा गया है उसी काम को पूरा करने में y को 8 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पर हम y का टाइम लिख लेते हैं 8 घंटे। अब इसके बाद हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। 4 और 8 का एलसीएम सिंपल है, 8 आ जाएगा। इसके बाद हमें एफिशिएंसी निकालनी है। x की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो x की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। इसी तरह से y की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 8 को 8 से ही डिवाइड करेंगे, तो y की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब हमसे कहा गया है दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टाइम ऑफ x प्लस वाई ये बराबर आ जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क है हमारे पास 8, इसको हम डिवाइड कर देंगे x प्लस वाई की एफिशिएंसी से। x की एफिशिएंसी है 2 और y की है 1, दोनों की मिलाकर के आ जाएगी 3। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8/3, और यहाँ पर ये घंटे में आएगा क्योंकि हमारी सारी कैलकुलेशन घंटे में चल रही है। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो उसमें हमको दे रखा है x को 4 घंटे लगते हैं और y को 8 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पर ये टाइम हमें घंटे में दे रखा है, तो यहाँ पर भी ये घंटे में आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये घंटे में तो आ गया है, लेकिन जो हमारे ऑप्शंस हैं ये सारे ऑप्शंस हमको मिनट में दिए हुए हैं, तो हमें घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है 1 घंटे में होती हैं 60 मिनट, तो यहाँ पर हम 60 से कर देंगे गुणा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 8/3 गुणा 60 मिनट्स। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 160 मिनट। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45। x 1/4 काम 6 दिनों में करता है, y शेष काम को 12 दिनों में पूरा करता है। x और y मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। इस तरह के देखिए दो क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। वहाँ पर मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक अलग तरीका बताया था, और यहाँ पर मैं आपको एक अलग तरीका बता रहा हूँ। जो भी आपको अच्छा लगे आप एग्जाम में उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है x 1/4 काम 6 दिनों में करता है। अब यहाँ पर देखिए 1/4 काम कर रहा है 6 दिनों में, तो हम यहाँ पर ये निकालते हैं कि x पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा x का 1/4 यानी कि x गुणा 1/4, ये कर रहा है 6 दिन में। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 24 दिन, यानी कि x पूरा काम 24 दिनों में करेगा। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है y शेष काम को 12 दिनों में पूरा करता है। अब यहाँ पर देखिए x ने किया है 1/4 काम, अब y कर रहा है शेष काम, तो शेष काम रह कितना गया। तो अगर आप 1/4 काम को हटा देंगे तो शेष काम रह जाएगा 3/4। देखिए शेष काम निकालते कैसे हैं। मैंने आपसे बताया था कि जब भी कोई भिन्न होती है तो उसमें दो चीजें होती हैं, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो जो हर होता है वो हमेशा कंप्लीट काम होता है। तो यहाँ पर जैसे x कर रहा है 1/4 काम, तो हमने उसको लिखा है 1/4। तो यहाँ पर जो नीचे 4 है ये हमारा कंप्लीट काम है। अब अगर 4 काम कंप्लीट है तो उसमें से x कर रहा है 1, तो अगर एक काम x कर रहा है तो बाकी कितना रह गया। तो 4 में से 1 को हटा देंगे तो बाकी 3 रह गया। तो यहाँ पर जो y काम करेगा वो रह जाएगा 3/4। तो इस तरह से हम काम को निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए y को करना है 3/4 काम, तो 3/4 काम करने के लिए y को लग रहे हैं 12 दिन। तो यहाँ पर हम y के भी पूरा टाइम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा y गुणा 3/4, ये आ जाएगा 12 दिन। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 16 दिन, यानी कि y को ये काम करने में टोटल 16 दिन लगेंगे। अब देखिए x को लग रहे हैं 24 दिन और y को लग रहे हैं 16 दिन। अब हमारे पास दोनों का कंप्लीट टाइम आ चुका है। अब हमसे पूछा है दोनों मिलकर के काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो अब तो हमारे लिए इजी हो चुका है। अब हम इसको स्ट्रक्चर बना करके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा x का टाइम 24 दिन, y का टाइम 16 दिन। अब हमें 24 और 16 का एलसीएम लेना है, तो 24 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 48। अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी। तो यहाँ पर x की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 48 को 24 से डिवाइड करेंगे, तो x की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। इसी तरह से y की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 48 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो y की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास एफिशिएंसी आ चुकी है, तो अब हम इन दोनों का टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम ऑफ x प्लस वाई ये बराबर आ जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क है हमारे पास 48, इसको डिवाइड कर देंगे x प्लस वाई की एफिशिएंसी से। x की एफिशिएंसी है 2 और y की है 3, दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से।
अब देखिए हमारा कोई भी ऑप्शन 48/5 नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसको सही बटे की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 सही 3/5 दिन। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को भी सॉल्व कर सकते हैं। उसको आप सॉल्व करके देखिए कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 46, जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, उसी काम के 3/5 भाग को कितने समय में पूरा करेगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक व्यक्ति एक दिन में 10 पैकेट बनाता है, तो वह व्यक्ति 2 दिन में कितने पैकेट बनाएगा। तो आपका आंसर होगा कि अगर एक दिन में 10 बनाता है तो 2 दिन में 20 बनाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 दिन में कितने बनाएगा, तो आपका आंसर होगा कि 5 दिन में 50 बनाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम दिन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे काम भी बढ़ता जा रहा है। या आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम काम को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे दिन भी बढ़ेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा काम और समय है ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है अनुक्रमानुपाती, एक होती है व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर हम एक चीज़ को बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ भी बढ़े। जैसे यहाँ पर आप समय और कार्य में देख रहे हैं, अगर हम समय ज़्यादा लेंगे तो हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर समय और कार्य में अनुक्रमानुपाती संबंध है। इसी तरह से जब मैंने आपको समय, दूरी और रेलगाड़ी वाला चैप्टर कराया था, तो वहाँ पर भी बताया था कि जो दूरी और स्पीड है इन दोनों में अनुक्रमानुपाती संबंध होता है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो व्यक्ति ज़्यादा दूरी कवर कर सकता है, तो अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारी दूरी भी बढ़ जाएगी। तो ये होता है अनुक्रमानुपाती संबंध, कि अगर हम एक चीज को बढ़ाएं तो हमारी दूसरी चीज भी बढ़ जाए। दूसरा संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर हम एक को बढ़ाएं तो दूसरा कम हो जाए। इसका अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आप टाइम एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक में टाइम और स्पीड को ले सकते हैं। देखिए अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर जाना है, अगर आप 10 की स्पीड से जाएंगे तो आपको लगेंगे 10 घंटे। अगर आप 20 की स्पीड से जाएंगे तो आपको लगेंगे 5 घंटे। अगर आप 50 की स्पीड से जाएंगे तो आपको लगेंगे 2 घंटे। तो आप देख रहे हैं, जैसे आप स्पीड बढ़ा रहे हैं 10, 20, 50, आपका टाइम वैसे वैसे कम होता जा रहा है। तो टाइम और स्पीड का जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो यहाँ पर ये तो बात हुई अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती की। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा काम है यानी कि वर्क है और जो हमारा समय है, इन दोनों में अनुक्रमानुपाती संबंध होता है। अब इस चीज़ को देखिए हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिनों में। तो यहाँ पर 2/3 काम हो रहा है और 10 दिन का समय लग रहा है। अब इन दोनों में अनुक्रमानुपाती संबंध है, तो हम इसको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा वर्क अनुपात डेज। तो यहाँ पर ये आ जाएगा वर्क के नीचे 2/3 और समय लग रहा है उसको 10 दिन। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ये निकालते हैं कि पूरा काम कितने समय में होगा। अब यहाँ पर देखिए जो काम है वो है 2/3, तो हम इसका उल्टा कर देंगे, उल्टा हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर हम इसकी दोनों साइड कर देंगे 3/2 से गुणा। तो यहाँ पर जब आप 2/3 की 3/2 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वर्क आ जाएगा 1 और डेज यानी कि समय आ जाएगा 3/2 गुणा 10। अब हमसे कहा गया है उसी काम के 3/5 भाग को। अब हमें करना है 3/5 भाग। अब देखिए हमारे पास वर्क है 1, 1 में हम 3/5 की गुणा कर देंगे, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा 3/5। तो यहाँ पर अगर हमने एक जगह 3/5 की गुणा की है तो हमें दूसरी साइड भी 3/5 की गुणा करनी है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3/2 गुणा 10 गुणा 3/5। अब हमसे पूछा है कितना समय लगेगा, तो देखिए समय हमारे पास ये आया है 3/2 गुणा 10 गुणा 3/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 दिन। तो यहाँ पर हमें लगेंगे 9 दिन। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से तीनों मिलकर काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं। पूरे काम के लिए उन्हें 960 रुपये मिलते हैं, तो ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे। यहाँ पर हमसे कहा गया है ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। यहाँ पर हमें ए का टाइम दिया हुआ है 12 दिन, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ए का टाइम आ जाएगा 12 दिन। आगे हमसे कहा गया है
जबकि बी उसे 15 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर हमें बी का टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पर बी का टाइम आ जाएगा 15 दिन। आगे हमसे कहा गया है सी की सहायता से तीनों मिलकर काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं। अब यहाँ पर देखिए तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और इनका टाइम आ जाएगा 5 दिन। अब इसके बाद हमें एलसीएम लेना है, 12, 15 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 60। अब इसके बाद हमें एफिशिएंसी निकालनी है। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। इसके बाद हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 12। अब देखिए हमसे पूछा गया है ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे। अब देखिए हमारे पास ए की एफिशिएंसी 5 आ चुकी है और हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 12 भी आ चुकी है, तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम दो का ही अनुपात लेंगे, ए और ए प्लस बी प्लस सी। जैसे हम पहले लेते थे ए बी सी तीनों का मिला करके, तो हम यहाँ पर इस बार तीनों को नहीं ले रहे हैं, केवल ए और ए प्लस बी प्लस सी को ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा ए अनुपात ए प्लस बी प्लस सी। ए की एफिशिएंसी है 5 और ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की मिला करके है 12। अब देखिए इनकी एफिशिएंसी का जो अनुपात आया है यही इनके रुपए का भी अनुपात है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी को अगर 12 रुपए मिलेंगे तो ए को उसमें से 5 रुपए मिलेंगे। अब उनको पूरे काम के मिल रहे हैं 960 रुपए। तो यहाँ पर जो हमें हमारे अनुसार 12 रुपए हैं, क्वेश्चन के अनुसार है 960। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 960 की कंपेयर कर देंगे 12 से। 960 12 का है 80 गुना। अब हमसे पूछा है ए को कितने रुपए मिलेंगे, तो हम 5 का भी 80 गुना कर देंगे, तो 5 का 80 गुना आ जाएगा 400 रुपए। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48। तीन व्यक्ति 1200 रुपये में एक काम करने का ठेका लेते हैं। पहला व्यक्ति 8 दिनों में काम पूरा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में तथा तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में काम पूरा कर सकता है। चौथे व्यक्ति की सहायता से वे 3 दिनों में काम समाप्त कर देते हैं, तो चौथे व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमको 3 व्यक्ति दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पर हमको 4 व्यक्ति दे दिए हैं। तो जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है वो तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको वैसे ही स्ट्रक्चर बना करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है 3 व्यक्ति 1200 रुपये में एक काम करने का ठेका लेते हैं। तो यहाँ पर ही हमको रुपए दिए हुए हैं, तो हम इसको छोड़ देंगे। आगे हमसे कहा गया है पहला व्यक्ति 8 दिनों में काम पूरा कर सकता है। पहले व्यक्ति को हम ले लेते हैं ए, तो यहाँ पर ए का टाइम है 8 दिन, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ए का टाइम 8 दिन। इसके बाद हमसे कहा गया है दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में, तो दूसरे व्यक्ति को हम बी ले लेते हैं, तो यहाँ पर बी का टाइम आ जाएगा 12 दिन। इसी तरह से आगे कहा गया है तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में, तीसरे व्यक्ति को हम सी ले लेते हैं, तो यहाँ पर तीसरे व्यक्ति का टाइम आ जाएगा 16 दिन। इसके बाद हमसे कहा गया है चौथे व्यक्ति की सहायता से वे 3 दिनों में काम समाप्त कर देते हैं। चौथे व्यक्ति को हम ले लेते हैं डी। अब देखिए चारों व्यक्ति एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और इनका टाइम आ जाएगा 3 दिन। अब इसके बाद हमें लेना होता है एलसीएम, तो 8, 12, 16 और 3 इनका हमें लेना है एलसीएम, तो इन चारों का एलसीएम आ जाएगा 48। अब हमें एफिशिएंसी निकालनी है। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 48 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगी 6। बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 48 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगी 4। सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 48 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगी 3। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इन चारों की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 48 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो इन चारों की एफिशिएंसी आ जाएगी 16। अब देखिए हमें बताना है चौथे व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त हुए, तो हमें चौथे व्यक्ति की एफिशिएंसी भी निकालनी पड़ेगी। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वहाँ पर हमें ए के रुपए बताने थे और ए की एफिशिएंसी ऑलरेडी हमारे पास थी, तो वहाँ पर हमें इस तरह का अगला स्टेप करना नहीं पड़ा था। लेकिन यहाँ पर हमें अगला स्टेप चल करके डी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए डी की एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको पता है जो इनकी एफिशिएंसी है हमें ये लेनी होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और इनकी एफिशिएंसी है 16। ए बी सी की एफिशिएंसी हमें पता है, तो उसकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो ए की जगह आ जाएगा 6, बी की जगह 4, सी की जगह 3, डी को ऐसे ही रखेंगे, ये बराबर है 16 के। यहाँ से डी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अब देखिए हमारे पास चारों की एफिशिएंसी आ चुकी है, तो हम इनको लिख लेते हैं।
ए की एफिशिएंसी है 6, बी की है 4, सी की है 3, डी की है 3। अब अगर हम इन चारों को ऐड कर देंगे तो चारों की एफिशिएंसी मिलकर के आ जाएगी 16। अब इनकी जो एफिशिएंसी है यही इनके रुपए का भी अनुपात है। तो यहाँ पर ए को अगर 6 रुपये मिलेंगे, बी को 4 रुपये मिलेंगे, सी को 3 रुपये मिलेंगे और डी को भी 3 रुपये मिलेंगे। चारों को मिला करके मिलेंगे 16 रुपये। लेकिन क्वेश्चन की पहली लाइन में हमसे कह रखा है कि जो ठेका है वो 1200 रुपये का है। तो यहाँ पर हमें 16 की कंपेयर करनी है 1200 से। तो 1200 16 का है 75 गुना। अब हमसे पूछा गया है चौथे व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो चौथे व्यक्ति को जो 3 रुपए मिल रहे हैं हम इसका भी कर देंगे 75 गुना। तो 3 का 75 गुना आ जाएगा 225 रुपए। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49। ए किसी कार्य को 16 दिनों में जबकि बी उसी काम को 24 दिनों में समाप्त करता है। सी की सहायता से तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि काम के लिए 400 रुपये कुल मजदूरी मिलती है तो प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक नज़र ऑप्शंस पर डालिए। ऑप्शन ए में ए को मिल रहे हैं 150 रुपये, बी को मिल रहे हैं 100 रुपये और सी को मिल रहे हैं 150 रुपये। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों को मिला करके मिलेंगे 400 रुपये। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि 400 रुपये की कुल मजदूरी है। अब आप ऑप्शन बी को देखिए। ऑप्शन बी में ए को मिल रहे हैं 100 रुपये, बी को मिल रहे हैं 150 रुपये और सी को मिल रहे हैं 150 रुपये। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगे 400। तो ये भी हमारा हो सकता है। अब आप ऑप्शन सी को देखिए। ऑप्शन सी में ए को मिल रहे हैं 100 रुपये, बी को मिल रहे हैं 150 रुपये और सी को मिल रहे हैं 250 रुपये। अब अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो इन तीनों को मिला करके आ जाएगा 500 रुपये। अब देखिए कुल तो मिल रहे हैं 400 रुपये और यहाँ पर आ रहे हैं 500 रुपये। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा गलत है। इसके बाद आप देखिए डी। डी में ए को मिल रहे हैं 200 रुपये, बी को मिल रहे हैं 150 रुपये और सी को मिल रहे हैं 150 रुपये। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो इन तीनों को ऐड करके फिर से 500 रुपये आ जाएगा। जबकि क्वेश्चन में हमको 400 रुपये दे रखे हैं। तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो सी और डी हमारे इस तरीके से गलत हो जाएंगे। अब हमारे दो ही ऑप्शन रह गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब अगर आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए में सी को 150 रुपये मिल रहे हैं और ऑप्शन बी में भी सी को 150 रुपये मिल रहे हैं। तो सी को लेकर के तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ए और बी में है। हमें ये देखना है कि ए को 150 मिल रहे हैं या बी को 150 रुपये मिल रहे हैं। अब देखिए इसका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन की पहली लाइन से। क्वेश्चन की पहली लाइन में हमसे कह रखा है ए किसी कार्य को 16 दिनों में जबकि बी उसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब देखिए जो व्यक्ति ज़्यादा दिन लेगा उसको कम रुपए मिलेंगे और जो कम दिन लेगा उसको ज़्यादा रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर ए 16 दिन ले रहा है और बी 24 दिन ले रहा है, यानी कि ए कम दिन ले रहा है तो ए को ज़्यादा रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर ए को मिलेंगे 150 रुपये। तो ए को अगर 150 मिलेंगे तो बी को मिलेंगे सी। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो सकता है। तो यहाँ पर आप इसको बिना सॉल्व किए भी इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी टाइम कम होता है तो आप ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करके आंसर को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एग्ज़ाम नहीं देना है, हमें सीखना है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है ए किसी कार्य को 16 दिनों में जबकि बी उसी काम को 24 दिनों में समाप्त करता है। तो यहाँ पर ए का टाइम है 16 दिन और बी का टाइम है 24 दिन। तो यहाँ पर हम इन दोनों को लिख लेते हैं। तो ए का टाइम आ गया 16 दिन और बी का टाइम आ गया 24 दिन। आगे हमसे कहा गया है सी की सहायता से तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। अब यहाँ पर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और इनका टाइम आ जाएगा 6 दिन। इसके बाद हमें एलसीएम लेना होता है। जब हम 16, 24 और 6 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 48। इसके बाद हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। इसी तरह से बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 48 को 24 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 8। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 8 है तो हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ये बराबर है 8 के।
ए की जगह 3 रख देंगे, बी की जगह 2 रख देंगे, सी को ऐसे ही रखेंगे, ये बराबर है 8 के। सी की एफिशिएंसी यहाँ से निकल करके आ जाएगी 3। अब देखिए हमारे पास ए, बी और सी इन तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है, तो हम इन तीनों को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी है 3, बी की है 2 और सी की है 3। अब जो इनकी एफिशिएंसी का अनुपात है वही इनके रुपए का भी अनुपात है, यानी कि ए को अगर 3 रुपए मिलेंगे तो बी को 2 रुपए मिलेंगे और सी को 3 रुपए मिलेंगे। इन तीनों को मिला करके मिलेंगे 8 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि इनको मिलते हैं 400 रुपए। तो यहाँ पर हम 8 की कंपेयर कर देंगे 400 से। 408 का है 50 गुना। अब हमसे पूछा गया है प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी के रुपए निकालने के लिए हमें सभी का 50 गुना करना होगा। तो यहाँ पर ए को जो हमारे अनुसार 3 रुपए मिल रहे हैं, इसका जब हम 50 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 150। तो ए को मिलेंगे 150 रुपए। इसी तरह से बी को हमारे अनुसार 2 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन 2 का हम करेंगे 50 गुना, 2 का 50 गुना आ जाएगा 100। इसी तरह से सी को हमारे अनुसार 3 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन इसका जब हम 50 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 150। तो ए को मिलेंगे 150 रुपए, बी को मिलेंगे 100 रुपए और सी को मिलेंगे 150 रुपए। तो देखिए यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50। ए और बी दिए गए किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं और ए, बी, सी उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ये देखिए एक रिपीट क्वेश्चन है। इस टॉपिक का जो क्वेश्चन नंबर 21 था वही सेम हमको यहाँ पर दे दिया है। कोई भी वैल्यू चेंज नहीं की गई है, सारी की सारी वैल्यू उठा करके वैसी दे दी गई हैं। तो यहाँ पर हम इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है ए और बी दिए गए किसी काम को 8 दिनों में। यहाँ पर हमें ए और बी का टाइम दिया हुआ है 8 दिन, तो यहाँ पर ए प्लस बी का टाइम आ जाएगा 8 दिन। आगे हमसे कहा गया है बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो बी प्लस सी का टाइम आ जाएगा 12 दिन। इसके आगे कहा गया है ए, बी, सी उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का टाइम आ जाएगा 6 दिन। अब इसके बाद हमें एलसीएम लेना होता है। 8, 12 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 24। इसके बाद हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 24 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। अब देखिए हमसे पूछा गया है ए और सी द्वारा उसे पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब हमें क्या करना है, ए और सी की एफिशिएंसी निकालनी है। अब हमें कहीं भी ए, बी या सी इसकी अलग अलग एफिशिएंसी दी हुई नहीं है, तो हम क्या करते हैं पहले एफिशिएंसी को निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और इनकी एफिशिएंसी है 4। अब हमारे पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, हम ए प्लस बी की जगह 3 रख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस सी, ये बराबर हो जाएगा 4 के। यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। इसके बाद हम इसे दोबारा रिपीट करते हैं। तो ठीक है, हमारे पास फिर से आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी है 4। इस बार हम बी प्लस सी की एफिशिएंसी रखेंगे। बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस 2, ये बराबर हो जाएगा 4 के। यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। अब देखिए हमारे पास ए की एफिशिएंसी 2 आ चुकी है और सी की 1 आ चुकी है। तो अब हम ये निकाल सकते हैं कि ए और सी को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा टाइम ऑफ ए प्लस सी, ये बराबर हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क है हमारे पास 24, डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी से, एफिशिएंसी दोनों की ऐड करेंगे तो आ जाएगी 3। 24 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ए प्लस सी का टाइम आ जाएगा 8 दिन। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन बी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।